चलिए, कल धारा पढ़ाया था मैं, धारा याद करा दिया था। ठीक है, आज डीप में देखने का काम करेंगे एक धारा को। पहला धारा क्या था, धारा एक। अब इसका जो इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, इंग्लिश वर्जन आपको चाहिए होगा, एग्जैक्ट पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए होगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है, तो बेयर एक्ट आता है, बेयर एक्ट आप खरीद सकते हैं मार्केट में जाके। बेयर एक्ट में ये जैसे बोलोगे कि मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट 1986 का बेयर एक्ट चाहिए, तो आपको प्रोवाइड कर देगा। बेयर एक्ट में क्या, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी एज इट इज जो कानून लिखा रहता है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश मीडियम को, मैं भी एक बार हिंदी में पढ़ रहा हूँ और इससे टर्मिनोलॉजीज है वो मैं जो मुझे मालूम है वो मैं टर्मिनोलॉजीज आपको इंग्लिश में बता दूंगा जो जरूरी लगेगा। ठीक है, बाकी आप नॉर्मली हिंदी भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इंग्लिश मीडियम ऐसा कोई शो ऑफ करते हैं कि मतलब जिससे उसको इंग्लिश आता है हिंदी नहीं आता, जबकि बचपन से आप क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, हिंदी, बात हिंदी में करते हो। ठीक है, तो एकदम से भी हिंदी कुछ समझ नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो अगर आपको इंग्लिश वाला चाहिए तो आप जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जितना हो सके मैं बताऊंगा यहाँ पे। धारा एक क्या बोलते हैं, लघु शीर्षक। यही था लघु शीर्षक, मतलब एक शॉर्ट टाइटल। जो नियम कानून हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, सीमा, आरंभ और लागूता, आरंभ और लागूता। ठीक है, ये धारा एक दे रहे थे। ठीक, सबसे पहला चीज टाइटल क्या है, टाइटल है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ऐसे नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स लिखते चलिए। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उसके बाद सीमा, मतलब कौन सा इसका क्षेत्र है, कहाँ लागू होगा, संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत। किताबों में अपडेट नहीं है अभी भी, जम्मू कश्मीर को छोड़ के दिया हुआ है, जबकि 370 और 35A हटने के बाद बहुत सारे प्रावधान जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे वहां लागू होना चालू हो गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ संपूर्ण भारत और जम्मू कश्मीर में पॉइंट हटा दिया, किताबों में अभी भी जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है। ठीक है, आरंभ और लागू का तिथि कब, आरंभ और लागू का तिथि कब दिए, इसमें दो बातें दी गई है। एक तो ये था कि केंद्र सरकार जिस दिन अधिसूचना जारी करके लागू नहीं बोलते। ठीक है, लागू कब होगा बोल रहा है। ठीक है, पहला जिस दिन केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी करे, अधिसूचना जारी करे उस दिन। ठीक है, तो ये सब लिखना, केंद्रीय सरकार जिस दिन अधिसूचना जारी करे। दूसरा क्या, इसके कुछ प्रावधानों को, कुछ प्रोविजंस को राज्य सरकारों को छूट दी गई थी कि कुछ प्रोविजंस आप अपने अनुसार लागू कर सकते हो। ठीक है, उन केस में क्या है, उन केस में बहुत सारे विभिन्न लिखा भी हुआ है, इसे उस तिथि से क्रिया में लाया जाएगा जब केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इसे लागू करे। तो लिख दिया केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा लागू करेगा। और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं। ठीक है, बाकी राज्य सरकार भी अपने हिसाब से डेट ले सकता है। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा भी लागू की जा सकती है, तो वो प्रोविजन यहाँ पे दिए गए। इतना क्लियर। तो धारा एक में ये था, धारा एक कंप्लीट। ठीक सर, ये डिस्क्रिप्शन जो बता रहे थे उसका होगा। हाँ, डिटेल, अब डिटेल में बता रहा हूं। एक एक धारा पहले कल याद करा दिया, और डिटेल। ठीक, अब देखते हैं धारा दो, डेफिनेशन या परिभाषा। धारा दो क्या, परिभाषा। धारा दो में डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में क्या क्या आता है किसी शब्द के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो धारा में बताते चल रहा हूं, लिखते रहिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद करना है वो है समुचित प्रयोगशाला। समुचित, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं मालूम, प्रयोगशाला को लैबोरेटरी बोला जाता है, इतना मालूम है। ठीक है, समुचित प्रयोगशाला, समुचित प्रयोगशाला, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है,
प्रयोगशाला, ठीक है। समुचित प्रयोगशाला मतलब क्या होता है? समुचित प्रयोगशाला इज इक्वल टू, प्रयोगशाला एक लैबोरेटरी हो सकती है, प्रयोगशाला ऑब्लिक संस्था, इंस्टीट्यूशन, संस्थान, ठीक है, संस्था। एक समुचित प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू एक प्रयोगशाला या संस्था, संस्था कैसी? समुचित प्रयोगशाला संस्था ऐसी, पहला जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत हो, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड, अधिकृत। दूसरा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लेकिन केंद्र सरकार के परामर्श से, केंद्र सरकार के परामर्श से, इसको लिखते जाइए ना, साफ साफ लिखते हैं, परामर्श, केंद्र सरकार के परामर्श से, ठीक है, केंद्र सरकार के परामर्श से, ठीक है, केंद्र सरकार के परामर्श पर कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा समुचित प्रयोगशाला मतलब क्या? ऐसी संस्था, ऐसी संस्था जो इस अधिनियम के लिए कानून द्वारा बनाई गई, ठीक है, जो इस अधिनियम की, ऐसी संस्था जो इस अधिनियम के लिए, कौन से अधिनियम के लिए? जो कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन देख रहे हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, जो इस अधिनियम के लिए, इस अधिनियम के लिए कानून द्वारा बनाई गई, कानून द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, कानून द्वारा बनाई गई। तो समुचित प्रयोगशाला मतलब क्या? समुचित प्रयोगशाला मतलब होता है प्रयोगशाला या संस्था, कैसी संस्था, कैसी प्रयोगशाला? जो केंद्र सरकार द्वारा ऑथराइज्ड हो, अधिकृत हो, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, लेकिन कैसी? केंद्र सरकार के परामर्श। तीसरा ऐसी संस्था जो इस अधिनियम के लिए कानून द्वारा बनेगी, मतलब कानून ने, कानून बना रहा है, कानून कैसे बनेगी? लोकसभा राज्यसभा से पास होकर, राष्ट्रपति के साइन से, या राज्य विधानमंडल से पास होकर, ठीक है। दो कानून के द्वारा अगर कोई संस्था बनाई गई तो भी समुचित प्रयोगशाला में काम होगा। अभी काम क्या है प्रयोगशाला का? क्या काम रहेगा? मतलब है क्या चीज प्रयोगशाला? इसका काम है, इसका काम क्या है? समुचित प्रयोगशाला का काम है, ठीक है, माल का परीक्षण करना। कौन सी माल का परीक्षण करना? जो सामान खरीद रहे हो, और किसी माल का परीक्षण, ठीक है, काम क्या? माल का परीक्षण। कितना लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए, और जस्ट 1 मिनट दे रहा हूं, उसको याद भी कर लीजिए, तुरंत याद करते चलिए, लिखते चलिए। क्या बताया? धारा 1 लघु शीर्षक, सीमा, आरंभ और लागूता है, इतना लिखें, ठीक है। लघु शीर्षक, अब इसको एक एक अंदर देखते जाते हैं। लघु शीर्षक मतलब शॉर्ट टाइटल। क्या है शॉर्ट टाइटल? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। आप भी ऐसे लिखना, क्यों कितना लंबा लंबा लिखते रहोगे? एक बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लिख दिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में जब भी वर्ड आया ऐसे लिखना, 1986। सीमा क्या है? कहां तक इसका फैलाव है, विस्तार है? पूरे भारत में। पहले दिया था तो जम्मू कश्मीर, मैंने बताया 370 और 35 से हटने से बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू है, तो संपूर्ण भारत में। आरंभ और लागूता, अच्छा, जैसे संपूर्ण भारत ना दिया हो और साथ में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिया हो और संपूर्ण भारत दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो ले लेना, क्योंकि वो अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। फिर आरंभ और लागूता क्या? केंद्रीय किस दिन लागू होगा? जिस दिन केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके बोलते भाई इस दिन से लागू, ठीक। दूसरा मैंने बताया था कि कुछ प्रावधान क्या है राज्य सरकार के ऊपर भी छोड़ दिया गया, उसमें लिखा हुआ है, तो कुछ प्रावधान जो राज्य सरकार तिथि द्वारा, मतलब डेट जो डिसाइड करे, कौन? राज्य सरकार, ठीक है, ये लिखा है, ये राज्य सरकार डेट लिखा हुआ है, ठीक है, तिथि लिखना है, हिंदी में लिखना होगा। केंद्र सरकार सर अधिसूचना, अधिसूचना लिखा है। अधिसूचना मतलब होता है नोटिफाई करना, नोटिफिकेशन, ये क्लियर? इतना लिखे थे। फिर धारा 2 यहां से आएगा डेफिनेशन। अब ये धारा 2 डेफिनेशन में ये एक ना लिख के ना, इसको ना क लिखना, कहीं एग्जामिनर का मूड खराब हुआ और 2 के अंदर भी क है, ख है, ग है, भ है, ऐसा पूछे तो याद रखना चाहिए। क में क्या है? समुचित प्रयोगशाला, ठीक है। समुचित प्रयोगशाला क्या है? समुचित प्रयोगशाला लिखो, लिखते चलिए। समुचित प्रयोगशाला इज इक्वल टू क्या? प्रयोगशाला ऑब्लिक संस्था, प्रयोगशाला ऑब्लिक संस्था। कैसी प्रयोगशाला, कैसी संस्था? पहला पॉइंट लिखा हूं, जो केंद्र सरकार, के सा मतलब केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत, अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड, लिखिए इतना, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्था, माल का परीक्षण,
ये और पर ये काम क्या है, तो माल का परीक्षण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत है ना। ये समुचित प्रयोगशाला का काम क्या देखिए, काम है माल का परीक्षण, मतलब जो गुड्स रहेंगे लेबोरेटरी में चेक होते हैं प्रयोगशाला में, तो वही प्रयोगशाला है समुचित प्रयोगशाला। ठीक है, तो दूसरा क्या, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत। लेकिन कैसा, वो अधिकृत ऑथराइज रहेगा लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा कहाँ से, केंद्र सरकार से। कॉमा क्या लिखा हूँ, केंद्र सरकार के परामर्श पर, केंद्र सरकार के परामर्श पर। तीसरा क्या, ऐसी संस्था जो इस अधिनियम के लिए कानून द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, कानून द्वारा बनाई गई हो, ये बनाई नीचे क्या लिखते बनता नहीं, ऐसी संस्था। अरे चलो चलो ठीक है, ऐसी संस्था जो इस अधिनियम के लिए कानून द्वारा बनाई गई है। हुए, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है पूछ डेफिनेशन, और उतना डीप में जाके याद करा लो, अगर नहीं आता तो अच्छी बात है, और आ गया तो और अच्छी बात है, क्योंकि सब मास बन जाएगा। धारा 2 के कम में है डेफिनेशन किसका, समुचित प्रयोगशाला। तो क्वेश्चन दो तरीके से आंसर बन सकते हैं, प्रयोगशाला में क्या क्या शामिल है, तो ये प्रावधान आपको याद रहना चाहिए, तो चौथा पॉइंट देगा ये भी है क्या, नहीं। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद है। दूसरा, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समुचित प्रयोगशाला को कहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन किया गया, तो धारा 2 के कम में, दो तो सब जान जाते रहोगे, तो क। अभी क को कैसे रखना, 2 के ही कम में डिफाइन किया गया, तो का वजह से पूछना का कर दस लैब में, स्कूल में लैब में बहुत कुछ कर डाले ना, खाली रहता था लैब, क्लास स्कूल में सब बहुत कुछ कर डाले, तो ऐसे बोले ना, कोई पकड़ा के तो का कर दस लैब में, का कर लैब मतलब ये प्रयोगशाला, लेबोरेटरी लैब, का कर दस लैब में, तो क से। ठीक है, ख में क्या है, तो शिकायत करता, ख से खराब याद कर सकते हो, ख से खराब, खराब है मतलब आप शिकायत कर रहे हो, शिकायत नहीं, शिकायत करता, शिकायत आगे अलग डेफिनेशन मिलेगा, शिकायत करता मतलब जो शिकायत कर रहा है। ठीक है, तो शिकायत का भी डेफिनेशन, शिकायत मतलब क्या, शिकायत, और शिकायत करता कौन कर सकता है, शिकायत करता, इतना लिखेंगे। अब ये धारा 2 के नीचे लिखते जाना ना लाइन से। अब ये जो क देखे वो ख देखना है। ठीक, प्रैक्टिकल करिए अब गाली पड़ेगा, प्रैक्टिकल करिए अब गाली पड़ेगा। का करा था, जो करना था वो कर लिया सब, अब शिकायत करते रहो। ख में है शिकायत करता, कैसे रखोगे, 2 के ख में ना, 2 ख में क्या है, शिकायत करता। अब कौन कौन शिकायत करता हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, कंज्यूमर उपभोक्ता। अब साथ साथ लिखते चलना, ठीक है, जब बताते तो ध्यान देना, और जब लिखते रहो तो आप भी लिखना उसको। शिकायत करता, एक तो देखो आप सामान लेके आ रहे हो, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक मैं माइक लेके आया, ठीक है, तो माइक में खराबी निकल रहा था, कभी रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, कुछ चल रहा था सिस्टम, तो कंज्यूमर पहला एक पॉइंट होता है कंज्यूमर। देखो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक है, हिंदी में उसको दोनों को एक ही नाम है कि क्या नाम है पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग चीज है। सपोज आप बिस्किट लेके आए, आप बिस्किट लेके आए और आप ही खा रहे हो, तो आप भी कस्टमर और कंज्यूमर भी हो, आप ही मतलब कंज्यूम करना, ठीक है, तो ये कस्टमर कंज्यूमर अलग होता है। ठीक है, आप बिस्किट लेके आए लेकिन कुत्ते को दे रहे हो, है ना, तो क्या होगा, आप कस्टमर हो, वो कंज्यूमर है। ठीक है, तो कस्टमर कंज्यूमर दोनों में से मम्मी पोको पैंट लेके जा रहे हो, तो आप अपने बच्चे के लिए लेके जा रहे हो, आप ही थोड़ी पहन रहे हो, आप क्या है, कस्टमर हो जो खरीद के ला रहे हो, कंज्यूमर क्या है जो उपभोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है उस वस्तु को, तो कंज्यूमर। तो पहला जो सामान शिकायत करता कौन कौन सा होता है, सोच के देखो, एक कंप्लेन करने वाला, तो शिकायत करता कौन, जो लेके गए, कंज्यूमर है जो, तो शिकायत करता में कौन आएगा, पहला देखो कंज्यूमर, उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर,
ठीक है, पहला है कौन, कंज्यूमर। ठीक है, दूसरा अब जैसे मैं लेके आया शिकायत का माइक, अब माइक की शिकायत करते करते थक गया और मृत्यु हो गई और मेरा बच्चा आ गया, तो जो भोक्ता है उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसका कानूनी उत्तराधिकारी भी क्या हो सकता है, शिकायत करता हो सकता। अब वो नहीं है जो शिकायत कर रहा था, अब ऊपर जाके शिकायत कर रहा है, ठीक है, तो नीचे कौन बच गया, उसका मतलब इसकी मृत्यु के मामले में उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, लिखो मृत्यु के मामले में, तो जब बताते जाओ तो सुनते जाना और जब लिखाते जाओ तो आप भी लिखते जाना। उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में कौन, उसका उत्तराधिकारी, कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि भी बोल सकते हो, इतना क्लियर। अब ये बताओ, कोई आदमी ही कोई सामान का उपभोग कर सकता है क्या? कोई कंपनी कर सकता है? करेगा। कंपनी में भी रहते कंपनी करेगा। देखो इतना कंपनी जो नाम चलता है, अगर कोई कॉमर्स पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ओनर और ये कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो रहता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मतलब ओनर अलग है, उसका बिजनेस जो कंपनी चला रहा है वो अलग है। ठीक, जैसे अब इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, सर एक योगेश साहू क्लासेस चल रहा है, इसको मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी सब, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। ठीक, अब जो मैं इसके लिए बोर्ड लेके आऊँ, इसके लिए जो माइक लेके आऊँ, वो योगेंद्र के लिए नहीं, योगेश साहू क्लासेस के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अब जो बिल बनेगा वो योगेश साहू प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बिल पटेगा, योगेश साहू के नाम से नहीं, इसके नाम से आ रहा है ना। तो जब मैं अपना रजिस्टर मेंटेन भी करूंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस सब बनाऊंगा, तो वहां योगेश साहू क्लासेस ने खरीदा, ना कि योगेंद्र ने खरीदा। ठीक है, तो ये कंपनी के नाम से रहता है। ठीक, उस केस में कौन हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है, लेकिन कैसे कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013, अब यहाँ पे किताब में अगर अभी जो भी किताब प्रेफर कर रहे होगे उसमें 1956 दिया हुआ, तो उसको चेंज कर लेना, कंपनीज 1956 आउटडेटेड हो गया, अब 2013 आ गया। कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013। तो कंपनी अधिनियम, उसको हिंदी में बोलते हैं कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 आ चुका है। ठीक है, पहले तो 1956 अब आ चुका है, कौन सा, 2013। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत लिखते चलिए रजिस्टर्ड, आरईजी मतलब रजिस्टर्ड या पंजीकृत, हिंदी में बोलते हैं रजिस्टर्ड या पंजीकृत कंपनी, ठीक है, या उपभोक्ता संस्थान, उपभोक्ता संस्थान बड़े बड़ा कंपनी होंगे। ठीक, मतलब जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी वो शिकायत करेगी। हाँ, जैसे देखिए कुछ काम जैसे बिजनेस वगैरह चलते हैं ना, रिलायंस इंडस्ट्री है, तो कोई सामान खरीदा तो वो मुकेश अंबानी के नाम से नहीं जा रहा, वो खरीद रहा रिलायंस कंपनी के नाम से। कोई डेटर है, क्रेडिटर है, सब किसके नाम, रिलायंस कंपनी के नाम पे, तो वो भी शिकायत करता हो सकता है। वहाँ पे किसी इंडिविजुअल एक पर्सन का नाम सामने नहीं आ रहा। ठीक है, कोई अगर कार खरीदी जा रही है तो हो सकता है मैं अपने नाम पे खरीदूं, लेकिन कंपनी खरीदे तो कंपनी के नाम पे रहते, जो कार का ओनरशिप है वो कंपनी के पास रहता है, तो वो भी शिकायत करता करेगा। तो किसी उसके बिहार में उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई आदमी ही जाएगा। ठीक है, 14, अब क्या सिर्फ कंपनी, क्या सिर्फ उपभोक्ता केंद्र सरकार नहीं हो सकती, तो हो सकती है राज्य सरकार भी हो सकती है, केंद्र सरकार भी हो सकती है। तो केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, वो भी किसी न किसी सेवा लेगी। ठीक है, तो ये भी शिकायत करता में कितने 5 लोग आते हैं, उपभोक्ता, और उपभोक्ता मर गया तो उस केस में क्या, उसका कानूनी उत्तराधिकारी। फिर तीसरा, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड उपभोक्ता संस्थान, मतलब कोई भी उपभोक्ता संस्था नहीं, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड। और फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इतने किसमें आएंगे, शिकायत करता। ठीक है, अब इसके बाद शिकायत का भी डेफिनेशन दिया हुआ है ना, ख में शिकायत करता है और ग में शिकायत का डेफिनेशन है। तो इसको मैं नहीं लिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये नहीं पूछेगा तो आपसे बन भी जाएगा। खुद सोच के देखो, कोई भी आप एक सामान लाओगे, क्या क्या शिकायत हो सकती है।
हो सकता है आपको बेवकूफ़ बना दिया, 10,000 का चीज़ था 11,000 में बेच दिया, ये शिकायत हो सकती है। ये सब पॉइंट्स लिखे गए और ऐसी लैंग्वेज में लिखे गए तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत जाएगा, लेकिन मैं एक और भी बता रहा हूँ और इसको लिखा नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद सोच के देखो, आप सामान लेने गए, क्या हो सकता है 10,000 का माल 11,000 में पकड़ा दिया, बेवकूफ़ बन गया, शिकायत कर सकते हो, उस नाम पे शिकायत हो सकता है। क्वालिटी खराब दे दिया, बोलेगा 6 महीने चलेगा, अरे साल भर देखना नहीं पड़ेगा, देखना मेरे पास ला लेना, ला रहे हो तो कौन में कौन, तो शिकायत करोगे, ठीक है। ये हो सकता है। फर्स्ट कॉपी समझते नहीं, जैसे नाइकी का एडिडास सबका फर्स्ट कॉपी रहता है, वो माल बेच दिया, ठीक है, जो एक्चुअल में वो माल होना चाहिए था वो नहीं है, उसका डुप्लीकेट बेच दिया, बाद में मालूम चला आपको, तो शिकायत कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी हो गया, कुछ और पैटर्न का माल आपने बेच दिया, जो क्वालिटी जिसके लिए आपने पैसा दिया वो क्वालिटी आपको ना देके दूसरा आइटम बेच दिया, ये सारे के सारे शिकायत में आ जाते हैं। तो आप खुद समझ, लिखाने के कारण नहीं लिखाने का कारण ये है कि आप खुद एक कस्टमर हो, कुछ सामान खरीदो, तो क्या क्या शिकायत हो सकती है, वो सारी शिकायत इसमें शामिल है, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर। अब उपभोक्ता कंज्यूमर कौन कौन होता है, ठीक है। कंज्यूमर कौन, ये तो शिकायत करता देख रहे थे, शिकायत करता कौन कौन होगा, कंज्यूमर होगा। अभी कंज्यूमर कौन होगा, तो कंज्यूमर जिसने सामान खरीदा है वो कंज्यूमर, और खरीदा नहीं है किसी ने किराए पे लेके गया है। मैं बोल रहा हूँ ये चेयर, जैसे मैं चेयर भी किराए मिलते हैं, दरी किराए में, तो कुछ भी चीज़ किराए में भी तो मिलता है। आप किराए में कोई भी सामान लेके आ सकते हो, परमानेंट खरीद नहीं लो, किराए में लेके आ रहे हो, तो या तो आपने सामान खरीदा है या माल किराए पर लिया हुआ है, ठीक है। ये कंज्यूमर है, तो इसको भी नहीं लिखा, ठीक है। तो पॉइंट पूरा दिया हुआ है इसी में, मैं इसको भी स्कैन करके आपको भेज दूंगा, अगर आपको डीप पढ़ना होगा तो वैसे पढ़ना ही है, ये तो आपका शॉर्ट नोट्स है याद करने के लिए, याद ये करने के लिए, और एक बार रीड तो आपको पूरा मानना है, ताकि कानूनी भाषा भी आप थोड़ा सा समझ पाओ, ठीक है। तो डायरेक्ट अधिसूचना जारी होता है सब, या जो कि बेयर एक्ट होते हैं, ऐसी लैंग्वेज में लिख रहे थे जो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा खुद भी डेवलप करना पड़ेगा आपको रीडिंग में, तो ये तो सिर्फ याद करने के लिए, याद इतना ही करना है, ठीक है। तो आपको रीड मानना होगा तो इससे मार सकते हो, ठीक। अब विवाद क्या, उपभोक्ता विवाद क्या होता है, ये लिखा हुआ उपभोक्ता विवाद, क्योंकि ये है आपका दो के में उपभोक्ता विवाद। अब ये को कैसे याद किया, देखो विवाद हो मतलब समझ गया, यहाँ पब्लिक ने बोलता हूँ ऑनलाइन, चलो उपभोक्ता विवाद है ना। तो यहाँ से कुछ ना कुछ गाली निकल के आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, कुसुम तो सबसे पहले समझती है, ठीक है, ओके ना। तो राम में क्या है उपभोक्ता विवाद, तो दो के राम में क्या है उपभोक्ता है, क ख ग घ वो अड़ा क्या बोलना चाहिए, अड़ा ही प्रोनाउंस करेंगे, अड़ा ही बोल, अड़ा अंगा क्या है, जो भी अंगा अंगा रहता है ना, ठीक है। तो उपभोक्ता विवाद, ठीक, उपभोक्ता विवाद। अब क्या होता है विवाद है, तो बोलो ठीक है, कोई सामान लेके आया, अरे सर नहीं चलेगा तो वापस कर देना, ठीक है, नहीं चलेगा तो वापस कर दूंगा, वापस ले जाके दिया और गलती मान भी लिया कि ठीक है मैं चेंज करके दे रहा हूँ, तो कैसा विवाद, माल में खराबी आ गई, आपने सामान लेके जाके वापस दे दिया, तो कैसा विवाद, मान लिया अपनी गलती, ठीक है। तो विवाद कब माना जाएगा, जब उसमें कोई त्रुटि आए, माल में त्रुटि आए और आप गए वहां पे और उसको मानने से इनकार कर, आपके जो आरोप लगाए हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, तब वो विवाद कहला जाएगा। तभी तो विवाद, आप बोल रहे कि खराब है, वो बोला कि नहीं मैं जब दिया था तब सही सलामत था, आप वहां जाके पटक दिए, तो क्या, तो ये विवाद। तो विवाद क्या, विवाद का तात्पर्य उस विवाद से होता है जब व्यक्ति जिसके विरुद्ध शिकायत की गई, शिकायत में संभावित आरोपों को अस्वीकृत करता है अथवा विवादित करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में गलती मानने से इनकार कर दे, गलती मानने से इनकार करते, तो विवाद कहला जाएगा क्या, सिंपल शब्द में ये लिख दो, ठीक है। कौन गलती मानने से, जो दुकानदार है, जो भी सर्विस दिया, जो माल बेचा, वो गलती मानने से इनकार कर दे, ठीक, तभी इस विवाद में ठीक है, इतना क्लियर। अब त्रुटि भी नहीं लिखा हूं, त्रुटि मतलब जो इसमें किसी भी डिफॉल्ट आया, फॉल्ट आया किसी आइटम में, और क्या त्रुटि मतलब ये भी नहीं लिखा हूं, बताना त्रुटि मतलब कैसा त्रुटि देखो, इसमें लिखा हुआ है त्रुटि का तात्पर्य गुण, संख्या, शक्ति, शुद्धता अथवा मानक में कमी अथवा अनिश्चितता किसी गलती से होता है, जो उन्हीं किन्हीं मामलों में डैश 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 व्यापारी द्वारा दावा किए गए, किसके द्वारा, व्यापारी द्वारा, मतलब जो बेच रहा है उसको आइटम, वो बोला 1 साल चला, 1 साल नहीं चला, त्रुटि आ गया। अब वो बोल के कोई आप आइटम लेके गए जो 1 महीना चलेगा और बोलोगे कि 1 साल चले, कैसे, जैसे कुछ खाने पीने का बेस्ट बिफोर ये, अब वो बोला अरे नहीं 1 हफ्ते के अंदर खा लोगे चलेगा, ब्रेड है 1 हफ्ते के अंदर खा लोगे चल जाएगा,
है ना। अब वो एक हफ्ता बोला है लेकिन आप एक साल बाद उसको खा रहे हो और खराब हो जाए पेट, तो ऐसा त्रुटि नहीं है। उसने जो दावा किया था किस संख्या, गुणवत्ता, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, कुछ भी चीज आपने बोला कि इसके अंदर इतने 10 पीस हैं और 10 पीस नहीं निकले 8 पीस है, तो ये सब त्रुटि के अंतर्गत आते हैं। ये नहीं लिखा रहा, ठीक है। जिला फोरम क्या होता है? ज से जिला फोरम, दो के ज में जिला फोरम है, दो के ज में क्या है? जिला फोरम। जिला फोरम, जिला फोरम को डिफाइन किया गया, किसको डिफाइन किया गया? जिला फोरम। और जिला फोरम इज इक्वल टू क्या? अब याद करो, इज इक्वल टू क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कल बता रहा था, तो कितने अध्याय बताए थे? 4। पहले अध्याय में कौन कौन से धाराएं थी? 1 2 3, और नाम क्या था? प्रारंभिक। अध्याय का प्रारंभिक नाम था, ठीक है। दूसरे अध्याय का क्या नाम था? परिषदें, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें। कितनी धाराएं थी? 4 से 8। तीसरे में क्या था? उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियां थी, है ना। 9 से 27 क तक धाराएं थी। तो क्या बोला? जिला फोरम बराबर क्या? जिला फोरम बराबर वो जो न क में, इसमें न क में, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, नौ का खंड का, ठीक है। नौ क के अंतर्गत स्थापित नौका के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता विवाद निवारक मंच, उपभोक्ता विवाद निवारक मंच, उपभोक्ता विवाद निवारक मंच, ठीक है। कितना बात करते, ठीक है। ये हो गया जिला फोरम। जिला फोरम याद करना है, जिला फोरम पढ़ना है। 2 जन में क्या डिफाइंड है? जिला फोरम में, तो याद रख सकते जिला फोरम, ठीक है। कल देखिए 5 बजे बोले थे, आज आ रहे हो। हम लोग बोले थे ये बात जरूर बोलेंगे। आज एकदम 5 बजे, आधा घंटा छूट गया होता है। जैसे जिला फोरम याद रहेगा, है ना। और ना जैसे उसके पीछे मतलब ना दरवाजा खुलेगा, चोट लगेगा, ठीक है। जिला फोरम, ठीक है। जिला फोरम में मतलब क्या? जो 9 क के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता विवाद निवारक मंच, ठीक है। बहुत सारे देखा था जिला मंच, और तो ऐसी जो मंच है वो जिला फोरम कहलाएगा, ठीक है। अब फिर ज के बाद झ में क्या है? माल। माल का मतलब क्या है वो बताया। माल से तात्पर्य क्या? तो माल से तात्पर्य वो जो माल बिक्री अधिनियम 1930 में परिभाषित किया गया, तो उसको भी मैंने लिखा रहा हूँ, ठीक है। माल मतलब क्या समझ लेना, कोई भी आइटम वो उसमें, बाकी अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब उत्पादक, इया मतलब होता है उत्पादक, इया में है तो दो की इया। अब इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे कैसे देगा, तो A B C D E F G से लेके Z तक पहुंचते हैं, फिर Z के बाद फिर Z1 Z2 Z3 ऐसे चालू जाता है। तो अगर ये क का अंगा है ना, तो ये E होगा, ये F होगा, ये G होगा, E F G जो ये Z तो मिस कर दिया क से लेके A B C D E F वाला अल्फाबेट चलता है, ठीक है। ये 2 के इया में क्या उत्पादक डिफाइंड है? हाँ बहुत ज्यादा लंबा हो गया, कल लिखते हाँ सब आ गए। क्या हुआ? हाँ पहुंच गए, ठीक है। उत्पादक मतलब क्या? मैन्युफैक्चरर। अब पहले सुनना, उसका लिखना होगा। देखो मैन्युफैक्चरर इंग्लिश में बोलते हैं उत्पादक को मैन्युफैक्चरर। कौन है मैन्युफैक्चरर? तो मैं कुछ सामान बनाया, मैं मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है। तो जो सामान बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर। लेकिन देखना कई लोग सामान नहीं बनाते। सपोज मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई कार बन रही है, ठीक है। कार सपोज मैं एकदम मॉडिफाइड कार बना रहा हूँ, टायर कहीं से और से MRF का टायर लाया, कार की बॉडी कहीं और से हुंडई की बॉडी लेके आया, मजबूत माना जाता है हुंडई की बॉडी, ठीक है। उसका इंजन कहीं और का इंजन, फोर्ड वगैरह कहीं और, ऐसे सब जगह से बना बुनाया माल लाया, अलग अलग कंपनी का बना बुनाया माल लाया, और मैं क्या बस अपने जो दुकान है उसमें क्या उसको जोड़ा और बेच दिया। अब मैं बोलूँगा नहीं मैं मैन्युफैक्चरर कहलाऊंगा, नहीं कहलाऊंगा, तो ऐसा गलत, ठीक है। मैं भी मैन्युफैक्चरर कहलाऊंगा। वो जो बेचा
टायर में कोई खराबी है तो उधर जाएगा, लेकिन वो सब सामान ला के जिसने बनाया उसको ला के जोड़ देना, मर्ज करके बेच रहा हूँ, तो मैं भी मैन्युफैक्चरर कहलाऊंगा। एक तो जो बना रहा है सामान वो भी मैन्युफैक्चरर, जो उत्पादन कर रहा है उत्पादक, जो उत्पादक पहले से हुआ है, उत्पादन हुआ है, उसको ला के जोड़ने बस का काम कर और जोड़ के बेच रहा है, तो वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरर कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या लिखा हुआ है, किसी माल अथवा किसी भाग को बनाता है अथवा उत्पादन करता है। किसी माल को बनाता है पूरा बॉडी, जैसे कार की बॉडी और कार का एक चक्का भी किसी ने बनाया तो वो भी उत्पादक कहलाएगा। ठीक, किसी माल को नहीं बनाता तो उत्पादन नहीं करता, लेकिन दूसरों द्वारा बनाए गए अथवा उत्पादित माल के किन्हीं भागों का समंजन करता, समंजन जोड़ के बेच दिए। ठीक है, फिर किसी अन्य उत्पादक द्वारा बनाया गया अथवा उत्पादित माल पर स्वयं अपना चिन्ह लगाता है अथवा लगाने का कारण होता है। अब जैसे देखना, जैसे नाइकी के जूते पहनते हो, एडिडास के पहने, रिबॉक के जने, ये सब विदेशी फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो पुमा का टोपी पहना सब फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो क्या वहां से बन के आता? नहीं, वहां से बन के आएगा, शिपिंग चार्ज कितना लग जाएगा, मतलब कितना पैसा लगता है, वहां से कितना टैक्स वगैरह लगेगा। तो होता क्या है, ये सब एक लोगो है। वो जो नाइकी बिक रहा है वो जूते का कीमत नहीं है, वो तो ब्रांड की कीमत है, ठीक पड़ गया मतलब कीमत है ना। तो 10,000 तक ही आपको मिलेगा, और 200 रुपये वाला भी नाइकी में अवेलेबल है, और 20,000 तक जाता है नाइकी का शूज देखोगे। तो वो कीमत किसका है? लोगों का। तो उन लोग क्या करते हैं, यहाँ जैसे इंडिया जैसे फ्रेंचाइजी वगैरह होता है, तो वैसे यहाँ के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल जाता है, उन लोग जूता बनाते हैं उसके कैटरिंग के हिसाब से कि भाई यही माल लगेगा, यही आइटम लगना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी है नाइकी शूज़ का। तो नाइकी का शूज़ बना, उसमें क्या लास्ट में लोगो बस लग जाता है। एडिडास का शूज़ यहीं बना, लोगो लग गया। ठीक है, तो वो नाइकी का शूज़ एडिडास ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है। तो कोई भी सामान कोई और बना रहा है, ठीक है, लेकिन लोगो लग किसका रहा है? नाइकी का, तो नाइकी वाला भी मैन्युफैक्चरर कहलाएगा। अल्टीमेटली उसका प्रोड्यूसर कौन, मैन्युफैक्चरर कौन? नाइकी। ठीक है, समझ आ गई। 3 लोग मैन्युफैक्चरर, पहला जिसने माल खुद बनाया, ठीक है, या बना माल को जोड़ के बेच दिया, वो भी, और जिसका लोगो लग रहा है वो भी। ठीक है, अब उत्पादक लिखो। उत्पादक के अंतर्गत लिखना 3 लिखना, 1 2 3। पहला कौन? जो किसी माल या किसी भाग को बनाता है या उत्पादन करता है, मतलब प्रोडक्शन करता है उसका। दूसरा, बने बुनाए माल को जोड़ के बेच देता है। दूसरा ना, बने बुनाए माल को जोड़ के बेच देता है। तीसरा, दूसरे के बनाए हुए माल पर अपना लोगो ऑब्लिक चिन्ह, लोगो इंग्लिश में, अपना लोगो ऑब्लिक चिन्ह लगाता है। ठीक, सर झागा का क्या बताया? जिला किसे बोला? झा वो था माल माल था। अच्छा, सिर्फ माल बस लिखा। हमें उसको माल लिखो ही मत, मतलब उसको मैं बता दिया, डेफिनेशन लाइन से दिया हुआ है, जो याद करने लायक है वही बता रहा हूँ। याद कर भी सकते हो, माल के डेफिनेशन किसमें दिया है, कैसा मारा है, अच्छा जैसा। उत्पादक लिखिए, उत्पादक। ठीक है, अब लिखना चाहते तो लिख भी लो। 2 का झ में माल डिफाइंड है, झ। 2 के झ में क्या है? माल डिफाइंड है, और माल इज इक्वल टू क्या लिखो? 2 के झ में यहाँ के पहले ही आएगा माल, झ में माल इज इक्वल टू माल बिक्री अधिनियम 1930 में डिफाइंड माल। माल इज इक्वल टू क्या? माल बिक्री अधिनियम 1930 में परिभाषित माल। तो उसके बाद भी तो चेंजेस है, तो उसमें और कुछ नहीं। ये माल वाले का चेंजेस पता नहीं है, वो कंपनी से मैं पढ़ा था इस कारण में माल में हो जाते हैं। 1930 के बाद शायद उसमें ही पुराने आइटम की। ठीक है,
और याद कैसे करना, कैसा माल, माल कैसा है, माल कैसा है, माल कैसा है, झा जैसा माल है ऐसा है, ठीक है। झकास माल है ये। अभी बोल झकास माल हाँ, है। वही बात है, मैं भी वही बोला था। बाकी सब गलत सोचते, क्या बोल रहे हो। सिखाओ भाभी, ये कुसुम को बढ़ा के, ठीक है। इतना क्लियर। अब जैसे जिला फोरम देखे ना, ये भी आगे, हालांकि पॉइंट को आगे पीछे कर दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट को आगे पीछे याद कर दिया हुआ है। अब जितने जिसको मैं याद करा रहा हूँ उसको याद करना, बाकी का सिर्फ वो अंदर का पॉइंट याद रखना, दो झ में है कि ट में है वो समझ लेना, ठीक है। आगे चल के आएगा जब हम लोग उपभोक्ता निवारक विवाद निवारक एजेंसियां ही पढ़ रहे थे, उसमें धारा 9 देखे थे, और 9 का ही पढ़े जिला फोरम क्या है, 9 का के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियां मंच, ये था। आगे चल के ऐसे ही दाग जैव क्या आएगा बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, राज्य आयोग क्या होता है। राज्य आयोग लिखिए, राज्य आयोग इज इक्वल टू, राज्य आयोग इज इक्वल टू, अलग से इसी में डेफिनेशन में है, हाँ, अलग से। अब उसमें लिखा नहीं रहा हूँ कि दो के किसमें है, नहीं तो आप लिखे रहोगे और बाद में हर किसी को याद करने लग जाओगे, इसमें नहीं लिखा। इतना जितना था उसको याद, जिसको याद कराना होगा उसको करा दूंगा मैं, ठीक है। राज्य आयोग इज इक्वल टू क्या, 9 धारा 9 ख के अंतर्गत, धारा 9 ख के अंतर्गत स्थापित, ये देखो 9 ख के अंतर्गत स्थापित, ये पूरा लिख देना, उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग। मंच के जगह ना बस आयोग लिखना, ठीक है, मंच की जगह बस आयोग लिखना। राज्य आयोग बोल रहे ना, राज्य आयोग इज इक्वल टू क्या, राज्य आयोग इज इक्वल टू धारा 9 ख, इसको प्रोनाउंस करते हैं 9 का खंड का ख, ठीक है। 9 ख के अंतर्गत स्थापित, 9 ख के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग, ठीक है। मंच की जगह बस आयोग लिख देना कुछ भी। फिर नेक्स्ट लिखना राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या, राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग इज इक्वल टू धारा 9 ग के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग से, वो पूरा पॉइंट रिपीट, अंतर्गत स्थापित जो लिखे थे अभी राज्य आयोग लिखे थे, बस वही पॉइंट, बस वो 9 ग में दिया, क ख ग, फिर ये भी 2 में ही आया ना। हाँ पूरा धारा 2 के ही अंतर्गत है, जो धारा 2 के अंदर डेफिनेशन देख रहे हैं ना उसी में ही है, ठीक है। मतलब 2 के अंतर्गत भी क ख ग घ ऐसे पूरा बहुत सारे पॉइंट्स है डेफिनेशन में, 2 के अंतर्गत ये, जिसको याद करना उसमें मैं उसको बता दूंगा। नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार। लिखिए अवरोधक व्यापारिक व्यवहार। अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार। तो ये क्या हो गया, क्या व्यवहार है, तो लिखना इज इक्वल टू क्या, ऐसा व्यवहार जो उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, को संरक्षण प्रदान करता है। और संरक्षण प्रदान करता है, किससे संरक्षण प्रदान करता है, ऐसा व्यवहार जो उपभोक्ता
को संरक्षण प्रदान करता है। ये लिखने के बाद लिखना किससे शॉर्ट फॉर्म में एमआरपी से ज्यादा। अल्टीमेटली क्या है, एमआरपी से ज्यादा अगर कोई आइटम बेच दिए तो ये वो एक प्रकार का अनुचित व्यवहार है। ठीक है, तो ऐसे व्यवहार से बचाना क्या कहलाता है, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार। इससे एमआरपी से आइटम, ये एरो लगा रहे हो तो समझ जाओगे एमआरपी से ज्यादा में आइटम को बेच दिया गया। और क्या देखो, जैसे कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार किया अगर व्यापार की अगर दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एमआरपी है। एमआरपी मतलब क्या होता है, वो फुल फॉर्म ही देखोगे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब रिटेल से आपको जो शॉप मिल रहा है ना, वो मैक्सिमम प्राइस यही हो सकता है 35, उससे कम में मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी वो 35 रुपए का आइटम अगर कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे तो 4-5 रुपए ज्यादा लगाते नहीं, 40। ठीक है, तो कर सकते हो शिकायत, लेकिन नहीं फ्रिज में रखने का, अरे वो आइटम ही है जो फ्रिज में रखना है, उसको ऐसे रखोगे तो ऐसे ही खराब होगा बिना उसके। लेकिन फिर भी क्या, तो अपन क्या सोचते हैं 5 रुपए 2 रुपए के लिए क्या लड़ाई झगड़ा करें। ठीक है, आप वो सीढ़ी में चढ़ के जाते हो वही मंदिर वगैरह, तो वही नीचे से लाल लगते ऐसा, उनको डबल 35 का 70 ऐसे ही करते हैं ना। तो नीचे से लाए ऊपर से लाए, कैसे मैक्सिमम प्राइस वो होना चाहिए। तो जरूरी नहीं एमआरपी से ज्यादा बेचे तभी अन्यायपूर्ण व्यवहार, वो तो है ही, एमआरपी से ज्यादा बेचे। उसके अलावा जैसे देखना, ये आमतौर पे प्रैक्टिस होता है शक्कर को अच्छा इकोनॉमिक्स अगर पढ़ोगे तो ये डिमांड सप्लाई का रूल जानते होंगे। मैं जैसे बोलूं कि अगर ये डस्टर है 100, मेरे पास 100 डस्टर और खरीदने वाले 10 है ना, खरीदने वाले सिर्फ और सिर्फ 10 और मेरे पास डस्टर ही 100 अवेलेबल है, इसका प्राइस एकदम घट जाएगा, क्योंकि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, और वही मेरे पास 10 डस्टर है और खरीदने वाले 100 है ना, तब मैं मन चाहे दाम पे इसको बेच सकता हूँ। तो 100 रुपए दे रहा, सामने वाला 200 दे रहा, 1000 दे रहा, जो ज्यादा देगा उसको दे दूंगा ऐसे। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई का रूल क्या बोलता है, डिमांड कम तो सप्लाई ज्यादा। ठीक है, सप्लाई ज्यादा तो डिमांड कम, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो क्या होता है, अगर सपोज सबको चाहिए शक्कर खाने के लिए, मैं शक्कर कोई सब व्यापारी मिलके क्या किए जमा करेंगे, नहीं खराब होने वाली चीज तो नहीं। प्याज भी कई दिन महीने तक टिक जाता है ना, लगा के रखने से बोली हुई प्याज हो गया, शक्कर हो, कोई भी आइटम ऐसे ला के रख लिए जमा खुद ही कर लिए, शायद इंग्लिश में होर्डिंग बोलते, ब्लैक मार्केट होर्डिंग बोलते, शायद जो भी बोलते हुए ला के रख लिए, और डिमांड बढ़ते ही गया, सप्लाई कम हो गया, जमा खोरी कर लिए सब व्यापारी लोग, है ना। डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, जब प्राइस बढ़ा तब बेच दिए उसको, जब प्राइस बढ़ा तब बेच दिए। तो ये भी क्या है, एक अनुचित व्यापार करने का तरीका है। ठीक है, नया करते हैं ऐसे लोग। तो जमा खोरी लिख सकते हो, तो किससे बचाव करेगा, एमआरपी से ज्यादा आइटम में जो बेच रहे हैं उससे बचाओ, जमा खोरी से बचाओ, देखिए। और तीसरा शर्तें ना, ये अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, शर्तें ना पूरी होने पर ये क्या चीजें पहले बता देता हूँ तो समझ आएगा। लिखो पहले शर्तें ना पूरी होने पर। अब मैं बोलूँ कोई मैंने प्रोडक्ट कोई बेचा, सपोज मैं कोर्स ही बेच रहा हूँ 3000 में, एक प्रकार का प्रोडक्ट हो गया, तो मतलब 3000 में बेचूंगा, मतलब ठीक है एमआरपी 3000 ये समझ लो 3000 में बेचा, ठीक, कोई जमाखोरी ऐसा कुछ चीज़ नहीं, ये भी सीख करूँ। बोला भाई 8 महीने की वैलिडिटी दे रहा हूँ, जो पूरा 3000 पे कर रहा है 8 महीने वैलिडिटी, 2 महीने बाद एग्जाम हुआ, हाँ बस भगा दिया, ठीक है, उस एग्जिट कर तो सब तो मेरे कंट्रोल में है, तो भी अन्यायपूर्ण व्यापार हो गया कि नहीं हो गया। मैं तो वैलिडिटी 8 महीने का बोल के मैं फिर से खरीद रहा था, ठीक है। तो क्या इंसान खरीदता क्या, ज़्यादा बिजनेसमैन देखता ही है, जो बेचने वाले जिनको जो अच्छा सेल्समैन होता है वो ये देखता है कि सामने वाले को चाहिए क्या, सामने वाले को चाहिए क्या, आता है तो पूछता है आपको कैसे चाहिए, किस प्रकार का चाहिए, सस्ता आइटम चाहिए, महंगा में चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई कपड़ा खरीदने भी जा रहा है ना, आपको कैसा चाहिए, अच्छा महंगा लगेगा, उसके पास रहेगा भी नहीं, सस्ता ही रहेगा, अरे हाँ वो ऊंचे क्वालिटी वाला दे वो बोलो, तो जो उसका सेल्समैन रहता है ना, जो काम करने वाला वो भी समझ जाता है कि आइटम वही रहेगा, लेकिन उसको ज़्यादा रेट बता के तो खरीदेगा, उसको फिर भी खरीदेगा, उसी को कम रेट बता देगा तो नहीं मेरे को ऊंचा क्वालिटी चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी व्यापारी ने बता के दिया उसको कि ये क्वालिटी है भाई, इतने इसका टाइम ड्यूरेशन चलेगा, ठीक है, वो नहीं पूरा हुआ, ऐसी शर्त जो बता के उसको बेच दिया भाई 6 महीने चलेगा, वो भी नहीं चला ना 6 महीने, तो भी वो क्या अनुचित व्यापार करने का एक तरीका है, झूठ बोल के बेचना, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की शर्तें जो सेवा दे रहे हो ना और उसकी शर्त को पूरा नहीं कर रहे हो,
ऐसे ये भी अनुचित व्यापार है और ये सबसे संरक्षण प्रदान करता है, ये क्या कहलाता है, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार। ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेवा। सेवा, हाँ डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेफिनेशन में ही सेवा। ये सब पूरा डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, धारा 2 के अंतर्गत ही है सारे के सारे। ठीक है, ये खत्म। सेवा, अब सेवा मतलब क्या है, जहां पे भी सेवा मतलब आएगा तो सेवा मतलब क्या है। सेवा इंग्लिश में बोलते हैं सर्विस। तो सर्विस मतलब लिखते जाइए। अब इसको पूरा एक एक पॉइंट याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ, ऐसे ग्रुप में बांट दे रहा हूँ। ठीक है, जो सिमिलर ग्रुप के हैं तो याद करना ऐसा है। सेवा मतलब बैंकिंग, बैंकिंग सर्विस होता है, सर्विस की कैटेगरी मतलब बैंकिंग। फिर लिखना फाइनेंसिंग, जो एक कैटेगरी है उसको एक ही में लिखना फाइनेंसिंग। फिर बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, एक मिलता जुलता है, उसी से मिलता जुलता जो LIC वगैरह पर कराते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बीमा। ठीक है, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस हिंदी में लिख सकते हो बीमा। ठीक है, ये हो गया। प्रोसेसिंग, हिंदी में भी प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। अब ये कैसे वाला प्रोसेसिंग है नहीं मालूम, लिखा हुआ है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। इसको इसी के कैटेगरी में याद रखना। जैसे कुछ भी देखना, लोन वगैरह लोग उसको बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग रहता है, प्रोसेसिंग चार्ज बोल के लेते हैं ऐसा। तो प्रोसेसिंग यहाँ से आता है। तो बैंकिंग सेवा कहलाता है, बैंकिंग सेवा है, फाइनेंसिंग सेवा है, इंश्योरेंस सेवा है, प्रोसेसिंग भी सेवा। ठीक है, और क्या, परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, परिवहन। दूसरा कैटेगरी परिवहन। तो कैटेगरी वाइज लगा दे रहा हूं तो इससे क्या आपको याद करना आसान हो जाएगा। परिवहन, ठीक है, परिवहन। तीसरा कैटेगरी है, मतलब ऐसा कोई कैटेगरी बना नहीं, मैं अपने तरीके से याद करा उसको, परिवहन। तीसरा, फिर मकान वगैरह रहते हो घर भर में। ठीक है, तो रहना, ठीक है, रहना अथवा निवास करना, या दोनों लिखा हुआ है, रहना अथवा निवास करना। इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो लिखने वाले जाने, रहना अथवा निवास करना, ये भी डेफिनेशन है। अब जहां घर वगैरह में रहोगे तो वहां बिजली रहेगा कि नहीं रहेगा, बिजली तो ऐसे रिलेट कर लेना। तो बिजली, बिजली और अन्य शक्ति की आपूर्ति, और बिजली या है, बिजली या अन्य शक्ति की आपूर्ति, आपूर्ति। ठीक, रहोगे अब घर में रहे, तोड़ फोड़ किए, है ना, कूद के रह रहे हो, क्या तोड़ फोड़ हो गया तो इसको क्या कर रहे हो, मरम्मत करा रहे हो, तो मकान मरम्मत, मकान मरम्मत। ठीक, तो ये सारे एक ही कैटेगरी के हो सकते हैं, एक ही कैटेगरी की याद रखने बस। चौथा कैटेगरी, बढ़िया घर में रह रहे हो, समाचार पढ़ रहे हो और मनोरंजन कर रहे हो। ठीक है, समाचार, मनोरंजन, मनोरंजन, किसी भी प्रकार का मनोरंजन। मतलब अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो मनोरंजन हो रहा है, तो भी क्या है, सर्विस। ये सारी सेवा है, सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इसको बोल रहा हूँ, याद रहना चाहिए। ये सेवा का डेफिनेशन दिया था 2 गुणाओं में, 2 गुणाओं में। हाँ, क्या क्या है, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग एक साथ है, कैटेगरी याद रखना। सेवा में क्या क्या आता है पूछा जाएगा, और अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता ना तो डेफिनेटली डेफिनेशन में से यहाँ से बन सकता है।
ऐसे बारीक पॉइंट ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो क्या बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस करना, फाइनेंस से रिलेटेड इंश्योरेंस, अभी सब में प्रोसेसिंग लगता है, तो प्रोसेसिंग ये सारे बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, प्रोसेसिंग क्या सर्विसेज में आता है, सेवा में आता है। क्योंकि अब परिवहन ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस है एक प्रकार का। रहना अथवा निवास करना, अब निवास कर रहे हो फिर वही मकान में रहोगे तो मकान मरम्मत भी, ठीक है। बिजली वगैरह यूज करोगे तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति भी क्या सेवा में कराता है। समाचार पढ़ रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, ये भी क्या सेवा के अंदर है, ठीक है। इसी में ही ना ये हो गया सेवा। एक बता देता हूँ, नकली माल और सेवा लिखा नहीं रहा हूँ। नकली माल और सेवाएं क्या है, जैसे बोला फर्स्ट कॉपी समझ में, नाइकी का जूता बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। मोबाइल वगैरह के भी सब चीज के तो फर्स्ट कॉपी आ ही जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक। वो जो यूज कर रहा है या तो बेच रहा है ना वही जान पाएगा, तो जैसे जो यूज कर रहा है फर्स्ट कॉपी वही समझ पाएगा, ठीक। तो उस नकली माल को असली माल बना के या बता के बेच देना, वो क्या कहलाता है, नकली माल और सेवा, ठीक है। तो उसको लिखा नहीं रहा, बस वही करना है। नकली माल और सेवाएं से तात्पर्य उन माल तथा सेवाओं से होता है जिनका प्रामाणिक होने का दावा किया जाता है लेकिन वास्तव में प्रामाणिक नहीं होते हैं। वही बोलना चाह रहा है, जो बोल रहा है कि भाई एडिडास का जूता है, एडिडास का घड़ी है, जो भी उसका प्रोडक्ट आता है उसका लेकिन रहता नहीं, ठीक है। ये तो बहुत सारे एडिडास का एबी बास लिखा रहता है जूता है कि, और राइट टिक रहता है नॉर्मल, जैसे नाइकी के शूज कैसे ऐसे राइट टिक रहता है, और राइट टिक ऐसे रहता है, ऐसा रहता है ना। एडिडास में 3 लकीर और 4 लकीर कर देती है, एडिडास का लोगो है 3 लकीर, तो 4 लकीर करके बेच रहा है। जैसा कि उसको बेवकूफ बना के बेच दिए, नकली आइटम दे दिए, उसको क्या लिखा हो, ठीक। अनुचित व्यापार व्यवहार जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, दिखाने जैसा कुछ भी नहीं। अनुचित व्यापार मतलब क्या, अनुचित व्यापार व्यवहार, अनुचित मतलब जो उचित नहीं है, ठीक है। अनफेयर, क्या अनफेयर, तो देखो अनुचित व्यापार व्यवहार से तात्पर्य उस व्यापार व्यवहार से होता है जो किसी माल की बिक्री, प्रयोग अथवा आपूर्ति की वृद्धि करने के लिए, मतलब अपने प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाने के लिए अथवा किसी सेवा के प्रावधान के लिए निम्नलिखित अभ्यासों में से किसी को सम्मिलित करते हुए डैश डैश बहुत सारी बातें लिखी है, ये करता है। क्या क्या करना अनुचित कहलाता है, अनुचित व्यापार व्यवहार कहलाता है। गलत व्यक्त करता है कि माल किसी विशेष मानक, स्तर, संख्या, वर्ग, बनावट, प्रकृति अथवा संरचना का है, समझा ना। फर्स्ट क्लास आइटम है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने जाओ, चाहे कपड़ा खरीदने जाओ, जूता खरीदने जाओ, यही टॉप क्वालिटी का यही है, ये बोल के बेच दे रहे हैं। किसी प्रकार का उसका स्टैंडर्ड गलत बता रहा है, ठीक है, गलत बता रहे। जैसे अपने कोई 1000 mAh वाला चलेगा 10 घंटे बोल के बिल्कुल बना के दे दिया, चल कितना 1 घंटा, तो बताया ना गलत स्टैंडर्ड वाला बताया। और जो 10 घंटा चलता है वो 3000 mAh वाला चल रहा है, 1000 वाला कम चल रहा है टाइम, ठीक है। तो ऐसा स्टैंडर्ड गलत तरीके से व्यक्त करना, ये क्या है, अनुचित व्यापार व्यवहार है, तो उसको लिखाने की जरूरत नहीं, ठीक। गलत व्यक्त करता है कि सेवाएं विशेष मानक, स्तर अथवा वर्ग की हैं, वही सारी पॉइंट है। नई माल के रूप में पुराने माल अथवा पुनर्निर्मित, ये पूरा पॉइंट बता देता हूँ, समझ जाओगे। कोई अगर इसी को देखो, ये पूरा नया जैसे दिख रहा है, इसको मैं पैकिंग करूँ, जो खड्डा आया था वापस किसी को दे दूँ, किसी की पकड़ा दूँ, किसी समझ आएगा नहीं आएगा, ठीक है। मैं बेचा हूँ, जब पहला फिंगरप्रिंट सेंसर था ना, ताश खेलने बैठे थे, सब हार गए थे, लास्ट में था मोबाइल Redmi 3 था उस टाइम, Redmi Note 3, ठीक है। फिंगरप्रिंट से खुल लेते, फिंगरप्रिंट से तो गाँव में ज़्यादा उत्सुक हो जाता ना जल्दी, फिंगरप्रिंट से खुल लेते। पहले से बेवकूफ़ बना था, बस देखूंगा खुल जाता था, फिर बाद में फेस सेंसर ही आ गया, ठीक है। तो उस टाइम उसको बना के बेच दिए, जस्ट डबल में बेच दिए, उसको भी हार गए। बस फिलहाल बता रहा हूँ, तो ऐसे क्या पुराने माल को नया बोल के बेच दिया, आज ही लिया कल लिया, या उसको पैकिंग कर दिया फिर से बेच दिया, ठीक है। मोबाइल वगैरह में भी होता है ना, वो उसको जब ऑफर चलते रहता है तो सिम डाल के एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेटेड माल बोलते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, दूसरे दुकान से कम में दे देगा, 4-5 हज़ार कम में दे सकता है। ये मोबाइल 5000 कम में मिला है, ठीक है, क्यों, एक्टिवेट नहीं। तो ये भी क्या है, अनुचित व्यापार व्यवहार है। क्या अनुचित, पुराने माल को आप नया बोल के बेच दे रहे हो, ठीक है, अनुचित।
वो याद आता है, अभी भी एडवर्टाइजमेंट कभी आया न्यूज पेपर में, दो भाइयों के झगड़ा में जनता को फायदा, और कपड़ा आता नहीं देखे। तो गए थे दो भाई झगड़ा का लाभ लेने, वो उसी में हल्दी सब्जी वब्जी पता नहीं क्या क्या गिरा कपड़े में। वो हर साल होता है, वो ज्यादा हर साल आता है। हाँ वही बोलो, वही सब पुराना आता आइटम। है क्योंकि। आप भी लेने गए मतलब सारे कपड़े वहीं से कि आप ही ले देते हो। लेने गए तो वो याद है, वो पूरा यूज्ड आइटम रहता है, ठीक। तो वो भी क्या अनुचित व्यापार है, ठीक। किन्हीं माल अथवा सेवाओं की फायदेमंदी अथवा आवश्यकता संबंधित गलत अथवा भ्रमिक प्रतिवेदन करता है, गलत रिपोर्ट पेश करके, ठीक है। किसी माल अथवा उत्पादन के जीवन की लंबाई, कुशलता अथवा निष्पादन की कोई गारंटी अथवा वारंटी जनता को देना जो कि उसके पर्याप्त अथवा उपयुक्त परीक्षण पर आधारित नहीं है। वही जैसे बोला कोई आइटम 3 साल चल जाएगा बोल रहा है, जो उसको हर प्रोडक्ट का एक टेस्टिंग होता है, कार वगैरह का भी टेस्टिंग होता है, मालूम अच्छे महंगे कार को एक्सीडेंट करवाया जाता है, ठीक है, उसका क्वालिटी चेक करने के लिए, देखे होगे कहीं के, ठीक है। ट्रक वगैरह का भी होता है, सब प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। अब उन लोग के लिए मैटर नहीं करता, हजार लाखों प्रोडक्ट हो उसमें एक का टेस्टिंग करने से क्या आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो टेस्टिंग बोल ही रहा है कि हाँ ये सेफ है, और कस्टमर को ज्यादा उससे बता के दे दीजिए। जैसे सेफ्टी का भी स्टार मिलता है, सुजुकी गाड़ी का कम स्टार रहता है, हुंडई का ज्यादा रहता है, फोर्ड का ज्यादा रहता है, स्टार रहता है ना। एनकैप रेटिंग क्या बोलते हैं? एनकैप रेटिंग करते हैं। अच्छा पता नहीं एनकैप रेटिंग होता है, इसका आइडिया नहीं, बस रेटिंग मिलता है इतना मालूम है। जैसे नैनो, टाटा नैनो क्यों बाहर हो गया, टाटा नैनो बाहर हो गया ना, उसका सेफ्टी रेटिंग नहीं था, जबकि बाइक से तो बेहतर था, बाइक से तो बेटर था। वो लाया किस लिए था टाटा ने, रतन टाटा ने, ताकि जो एकदम मिडिल क्लास में वाले हैं वो खरीद सके। उसका कुछ उसके पीछे कहानी भी वो देखा है कि स्कूटर में उसके हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे, ऐसा कुछ कहानी देखा था, उसका माइंड में है कि मैं अफोर्ड करने लायक एक कार बनाता हूँ, तो बनाया था। बाइक से कहीं ज़्यादा सेफ्टी था, फिर भी अब वो सेफ्टी फीचर है नहीं, लेकिन अगर जो बेच रहा है उसको बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर ये बता के बेच दे, अनुचित व्यापार व्यवहार, ठीक। ये सारे पॉइंट क्या है, अनुचित व्यवहार। इतना क्लियर? धारा 3 लिखिए, धारा 2 में जितने डेफिनेशन बताने का सब बता दें। धारा 3 लिखिए, धारा 3 किसी अन्य कानून की कमी में अधिनियम, किसी अन्य कानून की कमी में अधिनियम। इसका मतलब क्या लिखना, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, इसका मतलब नीचे लिखना, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजन मतलब वो बंद हो गए, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो किसी दूसरे कानून में कमी लाने के लिए, दूसरे कानून में कमी लाने के लिए, कमी लाने के लिए मतलब कमी करने के लिए था, कमी करने के लिए, दूसरे कानून में कमी करने के लिए, दूसरे कानून में कमी करने के लिए, या उसकी कमी को पूरी करने के लिए, या उसकी कमी को पूरी करने के लिए नहीं, ठीक है, उस कमी को पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उसके एडिशन में है, उसके एडिशन मतलब उसके अतिरिक्त में होंगे, एडिशन में होंगे, ठीक है, में नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त में होंगे, एडिशन में होंगे, ठीक है। इस धारा के जो प्रावधान है वो किसी दूसरे कानून में कमी लाने के लिए या उसकी कमी को पूरी करने के लिए नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त में होंगे, ठीक है। ये लाया किस लिए, उसके एडिशन में, तो बस यही पॉइंट बोलता है कुछ नहीं। तो ये धारा 1, 2, 3 जितना डीप में देखना था देख लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ, बेयर एक्ट में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सारे धारा को जिसका जरूरी है उतना पढ़ोगे ना तो यहाँ से मार्क्स नहीं छूटेगा। फिर बोलूंगा 30 क्वेश्चन पूछ रहे ना, 5 अलग अलग टॉपिक है, 5 अलग अलग टॉपिक है, एक टॉपिक कवर कर लिए, मतलब एक जैसे अधिनियम कवर कर लिए, 6 मार्क्स फिक्स है, उसको पूरा पढ़ोगे तो कवर कर लिए, मतलब ऐसे नहीं रीड मार के छोड़ दिए होगे, याद है तो 6 मार्क्स फिक्स है। उपभोक्ता संरक्षण बताया, पूरी धारा याद है, अध्याय 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, मतलब 6 मार्क्स फिक्स है, समझिए, ठीक।
आज के लिए इतना ही, बाकी